नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बरसों पुरानी बात है। किशन नगर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था, जहां दो घनिष्ठ मित्र रहा करते थे, राघव और अर्जुन। इन दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते थे, मानो शरीर और आत्मा की तरह जुड़े हुए हों। जहां भी जाते साथ ही जाते, एक दूसरे की हर खुशी और हर दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते। राघव एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बेटा था और अर्जुन नगर के कोतवाल के पुत्र थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों दोस्त जवान हो गए। राघव अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाने लगा था, जबकि अर्जुन अपने पिता की राह पर चलते हुए युद्ध कला में निपुण हो रहा था। उसका सपना था कि वह एक दिन राजा की सेना का हिस्सा बने और अपने राज्य की रक्षा में अपना जीवन अर्पित कर दे। राघव अक्सर अपने पिता के साथ व्यापारिक यात्राओं पर जाया करता था। उसके पिता बहुत अनुभवी और बुद्धिमान व्यापारी थे और राघव उन्हीं से हर कदम पर मार्गदर्शन लेता था। लेकिन एक दिन अचानक ही समय ने करवट ली। राघव का पिता, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा करता था, बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी गंभीर थी कि शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। राघव ने नगर के सबसे नामी वैद्यों और हकीमों को बुलाया, हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। दिन ब दिन पिता की हालत बिगड़ती चली गई और अंत में वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। पिता की मौत राघव के लिए एक गहरा आघात थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अब तक उसने जीवन में कोई भी निर्णय अपने पिता की सलाह के बिना नहीं लिया था, लेकिन अब वह अकेला था। हां, उसके पास कुछ बचा था, अपने पिता की दी हुई सीख, उनकी वो अमूल्य नसीहतें जो उन्होंने जीवन भर उसे दी थीं। अक्सर उसके पिता कहा करते थे, बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, तभी मेरी दी हुई सीखें तुम्हारे काम आएंगी। वे समझाते थे कि व्यापार केवल लाभ कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। एक अच्छा व्यापारी वही होता है जो अपने माल को सही समय पर, सही जगह पर, अच्छे दामों में बेच सके। लेकिन इससे भी अधिक जरूरी है कि वह अपनी यात्रा के दौरान अपने माल की सुरक्षा करे और हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहे। पिता की इन बातों को याद करते हुए राघव की आंखें भर आईं। आज वही क्षण आ चुका था जब उसे अकेले ही अपने जीवन की राह तय करनी थी। दुख से भरा उसका मन अब धीरे धीरे साहस बटोरने लगा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता की बताई हर सीख को जीवन में उतारेगा और उन्हें गर्व महसूस करवाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अब राघव अकेला था, लेकिन उसका हौसला और पिता की नसीहतें उसके साथ थीं। पिता की मृत्यु के बाद उसने कुछ दिन अपने घर में ही गहरी उदासी और अकेलेपन के बीच गुजारे। वह न कुछ बोलता, न किसी से ज्यादा मिलता, बस चुपचाप अपने पिता की यादों में डूबा रहता। इस कठिन समय में एकमात्र जो उसका सहारा बना, वह था उसका प्रिय मित्र अर्जुन। अर्जुन रोज राघव के पास आता, उसका हालचाल लेता और उसे ढांढस बंधाता। वह उसे समझाता, दोस्त, दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, इनसे डरकर या छिपकर जीने से कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम एक अच्छा व्यापारी बनो, तो अब समय आ गया है कि तुम उनकी उस इच्छा को पूरा करो। उठो, फिर से व्यापार शुरू करो। मैं जानता हूं तुम एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनोगे। एक दिन राघव घर के एक कोने में अकेले बैठा था। खिड़की से आती हवा में उसे पिता की कही बातें गूंजती सुनाई दी। उस पल उसे पहली बार यह गहराई से एहसास हुआ कि अगर वह यूं ही अतीत में डूबा रहा तो वह खुद को और अपने पिता के सपनों को खो देगा। उसने मन में ठान लिया, अब और नहीं, वह फिर से व्यापार की राह पर लौटेगा, लेकिन इस बार अकेले। जब अर्जुन को यह खबर मिली कि राघव अब अकेले व्यापार यात्रा पर निकलने का निश्चय कर चुका है, तो वह तुरंत उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी चलूंगा। वैसे भी इन दिनों मेरी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है और बहुत दिनों से हम साथ वक्त नहीं बिता पाए हैं। यह यात्रा हमारे लिए एक नया अनुभव भी होगी और पुराने दिनों की यादें भी ताजा हो जाएंगी। राघव का चेहरा खिल उठा।
उसने कहा, तेरा साथ मिल जाए तो क्या बात है अर्जुन। सच कहूं तो तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे पिता की कमी भी कम महसूस होगी। अर्जुन की यह बात राघव को बहुत भा गई और दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। जब उनके परिवार वालों को इस यात्रा की भनक लगी तो स्वाभाविक रूप से वे चिंतित हो उठे। उन दिनों डाकुओं का कहर फैला हुआ था। निर्जन मार्गों पर लुटेरे व्यापारियों के काफिलों पर हमला कर देते थे और अगर कोई विरोध करता तो उसे बेरहमी से मार डालते। पर राघव और अर्जुन दोनों ने अपने परिवार को भरोसा दिलाया, हम पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित लौटेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने अपने अपने ऊंटों पर सामान लादा, माता पिता का आशीर्वाद लिया और अपने व्यापारिक सफर के लिए निकल पड़े। कई दिन तक वे यात्रा करते रहे, घाटियों, जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए। रास्ते में कभी चिलचिलाती धूप होती तो कभी ठंडी हवाओं की थपकियां, लेकिन सौभाग्यवश उन्हें किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आई। आखिरकार वे दोनों जामनगर नामक नगर में सुरक्षित पहुंच गए। वहां के विशाल और व्यस्त बाजार में राघव ने अपने माल को धीरे धीरे बेचना शुरू किया। उसका व्यवहार विनम्र था, व्यापार में चतुराई थी और माल उच्च गुणवत्ता का। कुछ ही दिनों में उसका सारा सामान बिक गया और उसे अच्छा खासा लाभ भी हुआ। रात होते ही दोनों सराय में लौट आते, खाना खाते और फिर बैठकर दिन भर के अनुभव साझा करते। अर्जुन के साथ बिताए ये पल राघव के लिए बहुत ही संजीवनी समान थे। इस पहली स्वतंत्र यात्रा के बाद राघव को अपने ऊपर गर्व हो रहा था। उसने मन ही मन पिता को याद करते हुए कहा, आपकी दी हुई सीख ही आज मेरी ताकत बनी पिताजी। आज मैंने खुद को साबित कर दिखाया। मैं अकेला नहीं हूं, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। इस व्यापार में उसे काफी फायदा भी हुआ था। अब उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था कि उसने अपने पिता की सलाह को मानते हुए व्यापार अच्छे से कर लिया और अच्छा मुनाफा भी कमा लिया। व्यापार की व्यस्तता के बीच उन्होंने कुछ समय नगर की संस्कृति, वहां की गलियों, सरायों और मंदिरों को जानने समझने में बिताया। जामनगर उनके लिए एक नया अनुभव था। रंग बिरंगे बाजार, तरह तरह के लोग और अनोखे खानपान ने उनके मन को खूब भाया। लेकिन अब वे जिस उद्देश्य से यहां आए थे वह सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। राघव ने अपना सारा माल लाभ सहित बेच लिया था और अर्जुन ने अपने मित्र का हर कदम पर साथ निभाया था। इसलिए अब दोनों ने सोचा कि वापसी का समय आ गया है। चलने से पहले वे एक बार फिर जामनगर के बड़े बाजार में गए, लेकिन इस बार मकसद कुछ और था। वे अपने परिवार के लिए उपहार खरीदना चाहते थे। कुछ सुंदर कपड़े, आभूषण, बच्चों के लिए खिलौने और मां के लिए एक सुंदर चंदन की माला। जब सब कुछ खरीद लिया गया तो उन्होंने एक सराय में रुककर रात भर आराम किया। अगली शाम उन्होंने निर्णय लिया कि अब यात्रा को विराम देकर अपने नगर किशन नगर की ओर लौट चलना चाहिए। उनके पास 2 ऊंट थे जो इस पूरे सफर में उनके साथी बने हुए थे। राघव के ऊंट पर 2 मजबूत चमड़े के थैले टंगे हुए थे जो उसके पूरे व्यापारिक परिश्रम का फल थे। सोने की मोहरों से भरे हुए थैले। ये वही मोहरें थीं जो उसने अपना माल बेचकर अर्जित की थीं। वहीं अर्जुन भी खाली हाथ नहीं था। वह अपने घर से चलते समय 100 सोने की मोहरें साथ लाया था ताकि जरूरत पड़ने पर रास्ते में वे काम आ सकें। इसके अलावा जो उपहार दोनों ने अपने परिवार के लिए खरीदे थे वे भी उनके ऊंटों पर सुरक्षित लदे हुए थे। दोनों मित्र अब अपने नगर किशन नगर की ओर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सफर की शुरुआत जोश और उत्साह के साथ हुई। रास्ता अब परिचित था, लेकिन फिर भी वे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के शांतिपूर्ण और सुगम सफर के बाद वे अपने नगर के बहुत ही नजदीक जा पहुंचे। अब उनकी मंजिल बस कुछ ही दूरी पर थी। दोनों दोस्तों का दिल खुशी से भर गया था, क्योंकि कुछ ही घंटों में वे अपने अपने घरों की चौखट लांघने वाले थे। लेकिन तभी जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक दूर से तेज हवा के साथ उड़ती धूल का गुब्बार नजर आया। साथ ही घोड़ों की तेज टापों की आवाज भी उनके कानों में पड़ी।
यह नजारा बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। दोनों ने फौरन अपने ऊंटों को रोका और नीचे उतर आए। वे हैरानी और चिंता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही पल बीते थे कि दर्जनों घुड़सवार उनकी ओर लपकते हुए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनकी वेशभूषा और चेहरों पर फैली क्रूरता देखकर साफ समझ में आ गया कि वे डाकू थे। उनके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं और सबसे आगे एक डरावनी शक्ल वाला रौबीला आदमी घोड़े पर बैठा हुआ था, जो यकीनन उनका सरदार लग रहा था। वह घोड़े की पीठ पर से ही जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, शक्ल सूरत से तो ये दोनों किसी अमीर घर के राजकुमार लगते हैं। इनका सारा माल छीन लो। अगर जरा भी विरोध करें तो जान से खत्म कर दो। राघव और अर्जुन दोनों ही दिलेर थे और तलवारबाजी में निपुण भी, लेकिन सामने इतनी बड़ी संख्या में डाकू देखकर अर्जुन ने विवेक से काम लिया। उसने आगे बढ़कर सरदार से कहा, हम जानते हैं कि हम तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लड़ाई नहीं चाहते। हमारा माल ले लो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। अर्जुन की बात सुनकर डाकुओं का सरदार फिर से ठहाका मारकर हंस पड़ा और एक इशारा करते ही उसके दो साथी घोड़ों से कूदकर नीचे उतरे और ऊंटों की ओर बढ़े ताकि उन पर लदा सारा माल अपने कब्जे में ले सकें। अर्जुन की उंगली में एक पुरानी अंगूठी थी और राघव के हाथ में उसकी प्रिय बांसुरी। डाकुओं को पास आता देख राघव ने बांसुरी झट से जेब से निकालकर हाथ में कसकर पकड़ ली, जबकि अर्जुन ने चालाकी से अपनी अंगूठी उंगली से उतारी और जमीन पर गिराकर उस पर पांव रख दिया, मानो कुछ छिपा रहा हो। लेकिन इन दोनों की यह हरकत डाकुओं के सरदार की तेज नजरों से छुप नहीं सकी। वह तुरंत घोड़े से उतरा, अर्जुन को धक्का देकर हटाया और जमीन से अंगूठी उठा ली। फिर उसने राघव की पोशाक में हाथ डालकर उसकी बांसुरी भी निकाल ली। वह गुर्राते हुए बोला, बेवकूफों, ये बताओ कि जब तुम्हारे पास सोने की मोहरें और कीमती सामान है तो इस मामूली अंगूठी और बांसुरी को क्यों छिपा रहे थे? राघव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सरदार, हमसे हमारा बाकी सारा माल छीन लो, लेकिन ये अंगूठी और बांसुरी हमें लौटा दो। ये हमारे लिए बहुत खास हैं। सरदार ने हैरानी से उन दोनों की ओर देखा, फिर अंगूठी और बांसुरी को ध्यान से परखा। ना ये अंगूठी सोने की है, ना ही इस बांसुरी में कोई कीमती पत्थर जड़ा है। फिर क्या है इसमें ऐसा खास? राघव ने गहरी सांस लेते हुए रहस्यपूर्ण अंदाज में कहा, इन दोनों चीजों में एक रहस्य छिपा है। सामने उन पहाड़ियों के पार एक प्राचीन जंगल है। वहां एक बहुत घना, बहुत ही विशाल पेड़ है जो उस पूरे जंगल में सबसे अलग दिखता है। उस पेड़ के पास ही एक छोटा सा तालाब भी है। अगर कोई शनिवार के दिन उस पेड़ के नीचे खड़े होकर यह अंगूठी पहनकर और ये बांसुरी बजाए तो फिर जो कुछ होता है वो इंसान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। राघव की बातों ने डाकुओं के सरदार की आंखों में लालच की चमक भर दी। वह ऐसी कई कहानियां सुन चुका था, जादुई अंगूठियां, चमत्कारी बांसुरियां, रहस्यमयी पेड़ और छुपे हुए खजाने। उसकी सांसें तेज हो गईं और मन के भीतर लालच की लहरें दौड़ने लगीं। राघव की बातों ने डाकुओं के सरदार के मन में जादू और खजाने का लालच भर दिया। उसे यकीन हो गया कि ये अंगूठी और बांसुरी किसी गहरे रहस्य से जुड़ी है। वह सोचने लगा, अगर मैं इनका सही इस्तेमाल करूं तो शायद अकल्पनीय धन और शक्ति हासिल कर सकूं। उसने दोनों चीजें तुरंत अपनी जेब में रख लीं और मन ही मन योजना बना ली। कल शनिवार है, मैं खुद उस जंगल में जाकर उस पेड़ के नीचे अंगूठी पहनकर बांसुरी बजाऊंगा, फिर देखूंगा चमत्कार। इसी दौरान डाकुओं के साथी राघव और अर्जुन का सारा सामान लूटकर अपने अपने घोड़ों पर लाद चुके थे। जब सरदार को तसल्ली हो गई कि कुछ छूट नहीं गया तो उसने एक इशारा किया और पूरा डाकू दल वहां से तेजी से भाग निकला। कुछ ही देर में वे सब धूल उड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गए। खुशकिस्मती से डाकू ऊंटों को नहीं ले गए थे, वरना दोनों का घर लौटना बहुत मुश्किल हो जाता। राघव ऊंट पर चढ़ते हुए बोला, खाली हाथ घर लौटने का जो दर्द है वो बयां नहीं कर सकता। अर्जुन ने कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया। भाई, हिम्मत रखो, ईश्वर ने चाहा तो सब फिर से ठीक हो जाएगा।
जो खोया है उससे कहीं बेहतर वापस मिलेगा। फिर वे दोनों उदास मन से अपने नगर की ओर चल पड़े। सफर अब छोटा था मगर दिल भारी थे। न साथ में खाना था न पानी, और ऊपर से डाकुओं के हाथों लुट जाने का दर्द। पर उनके चेहरों पर एक अलग ही संकल्प साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि उन्होंने डाकुओं को जो कहानी सुनाई है वह झूठ थी, मगर उस झूठ में एक जाल बुना गया था। उन्हें यकीन था कि डाकुओं का सरदार जरूर उस जंगल में जाएगा और वहीं उनका अंत होगा। जब वे अपने नगर पहुंचे तो गर्मी और लू ने उनका बुरा हाल कर दिया था। चेहरे तप चुके थे, कपड़े धूल और पसीने से लथपथ थे। उन्होंने घर पहुंचते ही अपने परिवार को पूरी आपबीती सुनाई। कैसे वे लुटे, कैसे अंगूठी और बांसुरी के बहाने उन्होंने एक योजना बनाई। घर वालों को दुख तो हुआ, लेकिन यह सोचकर राहत मिली कि दोनों सकुशल लौट आए थे। फिर आया शनिवार और वही दोपहर जिसका दोनों दोस्तों को बेसब्री से इंतजार था। डाकुओं का सरदार अपनी पूरी टोली के साथ उस पुराने पेड़ और झील वाले स्थान पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो वो खजाना बस हासिल ही करने वाला हो। उसने अंगूठी उंगली में पहन ली, फिर बांसुरी होठों से लगाकर बजाने लगा। बांसुरी की आवाज तेज और तीखी थी। पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी चौंक कर उड़ गए। चारों ओर एक हलचल सी मच गई, लेकिन सरदार अपनी धुन में ही मस्त था। उसके साथी उसे बड़ी उत्सुकता और हैरानी से देख रहे थे, मानो बस किसी जादू के प्रकट होने का इंतजार हो। और तभी पास के घने पेड़ों से अचानक सैनिक छलांग लगाते हुए जमीन पर उतरने लगे। कुछ सैनिक झाड़ियों से भी निकल आए। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और आंखों में गुस्से की लपटें। उनके साथ अर्जुन के पिता नगर के कोतवाल भी थे। उन्होंने चारों ओर से डाकुओं को घेर लिया। डाकू पूरी तरह बेखबर थे और संख्या में भी कम थे, जबकि सैनिक कई गुना ज्यादा थे। अब डाकुओं के बचने की कोई राह नहीं बची थी, इसलिए सैनिकों ने बिना किसी संघर्ष के डाकुओं को आसानी से पकड़ लिया। उनके हाथों से तलवारें, खंजर और बाकी हथियार छीन लिए गए। सभी डाकू हथियार डालकर घबरा चुके थे। उसी समय झाड़ियों के पीछे से राघव और अर्जुन भी बाहर आ गए। उन्हें देखकर डाकू हैरान रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास था। ये तो वही दो नौजवान हैं जिनसे हमने कल ही लूटपाट की थी और जिनसे हमारा सरदार अंगूठी और बांसुरी छीन लाया था। राघव मुस्कुराते हुए डाकुओं के सरदार के पास आया और बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई इस पेड़ के नीचे अंगूठी पहनकर बांसुरी बजाएगा तो जो होगा वो देखकर वह आदमी हैरान रह जाएगा। अब बताओ, हैरान हुए या नहीं? डाकुओं का सरदार बिल्कुल स्तब्ध खड़ा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे जवाब दे। अर्जुन ने उसकी हालत देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमें पूरा भरोसा था कि तुम हमारे झांसे में आओगे, तभी हमने अपने पिता से कहकर सैनिकों को पेड़ों और झाड़ियों में छिपवा दिया था, ताकि जैसे ही तुम यहां आओ तुम सबको रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। अब राघव ने आगे बढ़कर पूरी योजना का खुलासा किया। असल में जब हम व्यापार के लिए निकले थे तभी हमने यह योजना बना ली थी। अगर डाकू रास्ते में मिले तो हम उन्हें अंगूठी और बांसुरी की एक झूठी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जो उन्हें इस पेड़ के नीचे ले आए, और जैसे ही वे यहां आएंगे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। अब तुम लोग सबक सीखोगे, एक ऐसा सबक जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। राघव की आवाज में आत्मविश्वास था और आंखों में चमक। कई महीनों से तुम लोगों ने इस इलाके में लूटपाट का आतंक फैला रखा था, अब न्याय का समय आ गया है। डाकुओं के सरदार की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ गहरी शर्मिंदगी भी थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि राघव और अर्जुन की यह चाल कितनी सोच समझकर रची गई थी। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम लोगों ने लूटपाट की बजाय मेहनत से कमाने का रास्ता चुना होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, पर तुमने आसान पैसा कमाने की लालच में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। डाकुओं का सरदार सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। उसे अपने की पर पछतावा होने लगा था। उस वक्त कोतवाल अर्जुन के पिता आगे आए और बोले, अगर आज हम इन खतरनाक डाकुओं को पकड़ पाए हैं तो इसका पूरा श्रेय तुम दोनों की सूझबूझ और साहस को जाता है।
ये डाकू बहुत समय से हमारी पकड़ से बाहर थे और लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, पर आज उन्होंने अपने बुरे कर्मों का फल पा लिया है। सच कहा है किसी ने, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इसके बाद सभी डाकुओं को पकड़कर कैद खाने ले जाया गया और उन्हें उनके अपराधों की सजा मिल गई। राघव और अर्जुन को न केवल उनकी सोने की मोहरें बल्कि बाकी का सारा लूटा हुआ सामान भी वापस मिल गया। उनकी होशियारी और साहस ने न केवल डाकुओं को सबक सिखाया बल्कि पूरे नगर में फिर से चैन और सुरक्षा की भावना लौटा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई अनमोल सीख मिलती हैं। हमारे माता पिता की सलाहें और आशीर्वाद एक ऐसी रोशनी है जो जिंदगी के सबसे अंधेरे रास्तों में भी हमें सही राह दिखाते हैं। उनकी कही बातें हमें कभी न कभी जरूर काम आती हैं। सच्ची दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं होती। संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा रहे वही असली मित्र होता है। और सबसे अहम बात, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमें घबराना नहीं चाहिए। संयम, समझदारी और ईश्वर पर विश्वास रखकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चाई, हिम्मत और बुद्धि के साथ आगे बढ़ता है। सोनपुर गांव के एक पुराने जर्जर मकान में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था बाला, लेकिन गांव के लोग उसे उसकी पीठ पीछे बला कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा, गुस्सैल और झगड़ालू था। उसके दिल में किसी के लिए जरा भी ममता या सहानुभूति नहीं थी, यहां तक कि अपनी छोटी सौतेली बहन रूपा के लिए भी नहीं। वह दिन भर का सारा घर का काम रूपा से ही करवाती, लेकिन फिर भी हमेशा उसे डांटती, झिड़कती रहती। गांव का हर आदमी बाला से तंग आ चुका था, लेकिन रूपा को लेकर सभी के मन में दया और अपनापन था। हर कोई जानता था कि रूपा मासूम है और बाला की हर ज्यादती चुपचाप सहती है। बाला को इस बात का पूरा एहसास था और वह रूपा की भल मनसाहत का जमकर फायदा उठाती थी। जब भी गांव वालों से कोई काम पड़ता तो वह खुद आगे नहीं जाती, रूपा को ही भेजती। एक दिन बाला का मन मीठे चावल खाने का हुआ। उसने रूखे स्वर में रूपा से कहा, रूपा जा, किसी से एक कटोरा शक्कर मांग ला, चावल तो घर में है। रूपा सहमते हुए बोली, दीदी किसके घर से मांग लाऊं? गांव में किसी से हमारा आना जाना भी तो नहीं है। आपकी तो सब लोगों से लड़ाई हो रखी है। बाला ने तुनकते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी तो सबसे लड़ाई है, लेकिन तेरी तो सबसे बनती है ना। तू जा, किसी भी घर में जा, तुझे कोई मना नहीं करेगा। इस तरह दिन बीतते गए। रूपा हर दिन किसी न किसी बहाने बाला की डांट सुनती और फिर भी सारी जिम्मेदारियां निभाती। एक दिन कड़कड़ाती सर्दी की रात थी। घर में सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। बाला को सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरे कामचोर, मैंने तुझसे दिन में कहा था लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अब देख, आग नहीं जलेगी तो ठंड के मारे मैं सुबह तक मर जाऊंगी। रूपा ने डरते डरते कहा, दीदी आपने कहा था कि पहले सारे कपड़े धोने हैं, तो कपड़े धोते धोते रात हो गई, मैं कैसे जाती जंगल? बाला भड़क गई। ओह, तो तू समझती है रात हो गई तो तू रानी बन गई? क्या हीरे जवाहरात पहन रखे हैं तूने जो चोर डकैत तुझे लूट ले जाएंगे? जा, और अभी जा जंगल में, वरना मैं ही तेरी खाल खींच दूंगी। ज्यादा बहाने मत बना। रूपा गिड़गिड़ाने लगी, दीदी मुझ पर दया करो। जंगल में चोर डाकुओं का ही नहीं, जंगली जानवरों का भी डर है। इतनी रात में वहां जाना खतरनाक है। अगर जानवरों ने मुझे खा लिया तो? बाला ने आंखें तरेरते हुए फटकार लगाई, ज्यादा मुंह मत चला, जल्दी जा और लकड़ियां लेकर लौट, वरना जानवर तुझे बाद में खाएंगे। उससे पहले मैं तेरी खाल खींच दूंगी। यह कहकर बाला ने रूपा को धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी बदनसीब रूपा ठंडी रात में कांपती हुई रोते रोते घर से बाहर निकली। जैसे ही बाहर कदम रखा, बर्फीली हवा के तीखे थपेड़े ने उसके शरीर को कंपा दिया, लेकिन मजबूरी के आगे उसकी बेबसी हार मान चुकी थी। मरती क्या न करती, वह रोती बिलखती जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में ठंड से कांपती हुई रूपा जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने लगी। चारों ओर इतना घना कोहरा फैला था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक एक लकड़ी को हाथ लगाती, पर सब भीगी हुई मिलती।
वह मन ही मन डर रही थी, अगर मैं ये गीली लकड़ियां लेकर घर गई तो दीदी तो इन्हीं लकड़ियों से मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। तभी अंधेरे में अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिरकर एक पत्थर से सिर टकरा बैठी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन शायद उसके भाग्य में अभी और दुख सहना बाकी था। ना तो वह बर्फीली ठंड से मर पाई और ना ही कोई जंगली जानवर उसे अपना निवाला बना सका। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलीं, उनकी गर्माहट से रूपा के शरीर में फिर से जान लौट आई। धीरे धीरे उसे होश आया। जैसे ही वह होश में आई, सबसे पहला ख्याल उसके मन में यही आया, अगर मैं अब घर गई तो दीदी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। वो यही समझेगी कि मैं रात भर आग तापती रही और मजे से सोती रही। वह मेरी एक बात पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि आज तो शायद वह मुझे जिंदा ही न छोड़े। डर और असहायता से कांपती हुई रूपा ने फैसला कर लिया, अब मैं घर नहीं लौटूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं इसी जंगल में रह जाऊंगी। देर सवेर कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा और मेरी मुश्किलों से भरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। यह सोचकर उसके दिल को जैसे एक अजीब सी राहत मिली, मानो कोई परिंदा पिंजरे से आजाद हो गया हो। उसने आसपास के कुछ पेड़ों से मीठे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद वह जंगल में ऐसे चलने लगी जैसे कोई बंधन मुक्त मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। दिन पर दिन बीतते गए। ना कोई जानवर उसे खा सका, ना ही उसे कोई ऐसी जगह मिली जहां वह ठहर सके। वह जंगल में चिड़ियों से बातें करती, उछलती कूदती, पेड़ों की शाखाओं के साथ खेलती हुई आगे बढ़ती गई। लेकिन एक दिन अचानक रूपा को जंगल के बीचों बीच एक अर्जुन समान भव्य महल दिखाई दिया। महल को देखते ही उसके कानों में मंत्र मुग्ध कर देने वाला मधुर संगीत गूंजा। रूपा हैरान रह गई। इस वीरान और भयानक जंगल के बीच यह राजसी महल कौन बना सकता है और यह संगीत कौन बजा रहा है? संगीत ने उसके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। संगीत के सम्मोहन में वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ी और बिना किसी डर के उस रहस्यमयी महल में दाखिल हो गई। महल अंदर से बाहर से भी अधिक भव्य और जादुई था। दीवारों पर नक्काशी, चमचमाते फर्श, झूमर की रोशनी, सब कुछ किसी सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन अगले ही पल रूपा को एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। इतने विशाल महल में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी, कहीं मैं किसी जादुई जाल में तो नहीं फंस गई? यह संगीत कहीं महल की दीवारों से तो नहीं निकल रहा? यह विचार आते ही वह घबरा गई और तेजी से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली और कहा, नहीं, मैं बंदी नहीं हूं। मैं पूरी तरह आजाद हूं। मैं जब चाहूं इस महल से बाहर जा सकती हूं। पर उसी पल उसके मन में एक दूसरा विचार आया, इस महल का मालिक जब लौटेगा तब मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक क्यों ना मैं यहीं इंतजार करूं। वह महल की सबसे ऊंची बालकनी में जा पहुंची। वहां से उसने जो नजारा देखा वो उसकी आंखों को स्वर्ग जैसा प्रतीत हुआ। पूरी घाटी रंग बिरंगे अनगिनत फूलों से ढकी हुई थी। ऐसे फूल जिन्हें उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। घंटों तक वह वहीं खड़ी घाटी को निहारती रही। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, भूख ने उसे घेर लिया। वह नीचे महल में लौट आई और सोचने लगी, इतना भव्य महल है पर खाने को कुछ नहीं। उसी क्षण जैसे उसके विचारों ने जादू कर दिया हो, खाने पीने के लजीज व्यंजनों से सजी एक मेज उसके सामने प्रकट हो गई। यह दृश्य देखकर रूपा चकित रह गई। वह सोचने लगी, अरे यह तो कोई चमत्कार हो गया। इतनी बड़ी मेज पर इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन, जबकि खाने के लिए तो मैं अकेली ही हूं। वह बिना कोई झिझक डटकर खाने बैठ गई। वहां पर वह सब कुछ था जो राजाओं के शाही भोज में परोसा जाता है। मेवे से भरी खीर, घी में डूबी पूरियां, मसालेदार सब्जियां और सुगंधित मिठाइयां जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। बहुत दिनों बाद रूपा ने पेट भरकर खाना खाया। जैसे ही वह संतुष्ट होकर उठी, वह मेज और उस पर रखे सारे व्यंजन अचानक गायब हो गए। रूपा मुस्कुराकर बोली, वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ना खाना पकाना पड़ा,
न झूठे बर्तन धोने की झंझट। फिर भी मैंने वो सब खाया जो शायद राजाओं को भी रोज नसीब नहीं होता। अब उसके मन में एक और ख्याल आया, काश एक खाट मिल जाए और ओढ़ने के लिए एक कंबल, तो आज मैं वर्षों बाद चैन की नींद सो सकूं। उसने यह सोचा ही था कि अचानक उसके सामने मखमली चादर से सजा एक भव्य पलंग प्रकट हो गया। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतना बड़ा और शानदार पलंग! ये तो किसी रानी का पलंग लगता है। जैसे ही वह पलंग पर लेटी, महल की दीवारों से आ रही रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और एक खिड़की से चांदनी की दूधिया रोशनी कमरे में फैल गई। वही मधुर संगीत जो अब तक उसके कानों को सुकून दे रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ ही पलों में रूपा को गहरी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। वह न जाने कब तक सोती रही। सुबह की पहली किरण के साथ जैसे ही वह उठी, उसने देखा कि पलंग गायब हो चुका था और महल में एक बार फिर से वही मधुर संगीत गूंजने लगा। उसी समय कुछ सुंदर सजी धजी युवतियां जो पहनावे से किसी राजमहल की दासियां लग रही थीं, रूपा के सामने आ खड़ी हुईं। वह सब एक स्वर में बोली, मालकिन, हम सब आपकी दासियां हैं। इस महल के स्वामी ने हमें आपकी सेवा में भेजा है। हमें आदेश मिला है कि हम आपको स्नान कराकर ऐसा श्रृंगार करें कि आप इस जादुई महल की सच्ची महारानी प्रतीत हों। रूपा ने हक्की बक्की होकर कहा, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूं, बिना पूछे इस महल में आ गई हूं, फिर मैं इसकी मालकिन कैसे हो सकती हूं? पर दासियां उसकी बात अनसुनी करके उसे अपने साथ ले गईं। उन्होंने रूपा को सुगंधित जल से स्नान करवाया, रेशमी वस्त्र पहनाए और हीरे मोती से जड़े आभूषणों से उसे सजाया। अब रूपा सचमुच किसी महारानी जैसी दिख रही थी। आईने में खुद को देखकर भी वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। रूपा ने दासियों से पूछा, कृपया मुझे बताओ कि यह सब किसके आदेश से किया जा रहा है और यह जादुई महल किसका है? दासियां मुस्कुराकर बोली, हम सब आपकी सेवा में हैं और आप ही इस जादुई महल की सच्ची मालकिन हैं। इतना कहकर वे दासियां अचानक वहां से गायब हो गईं। रूपा चौंक पड़ी। नहीं नहीं, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। कुछ क्षणों तक वह स्तब्ध खड़ी रही, फिर वह खुद से बड़बड़ाने लगी, आखिर कौन है इस महल का स्वामी? कहां से देखा उसने मुझे? क्यों मुझ पर इतनी कृपा कर रहा है? फिर जैसे उसे कोई समाधान न सूझा हो, वह भावुक होकर आसमान की ओर देखने लगी और बोली, हे इस जादुई महल के मालिक, तूने अब तक मेरी हर इच्छा पूरी की है, मेरे दिल की हर बात सुनी है। अगर तू वास्तव में मुझे सुन सकता है तो मेरी इस एक बात का उत्तर दे, वरना मैं तेरे इसी महल की सोने की दीवारों से सिर टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उसके सामने की दीवार पर एक सफेद चकोर पत्थर प्रकट हुआ। धीरे धीरे उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा जाने लगा। लिखा था, रूप, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारी इस अर्जुनता को निहारूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। रूप, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। यह शब्द पढ़कर रूपा की आंखों में सवालों की बाढ़ आ गई। वह बेचैनी से कहने लगी, हे इस महल के दयालु स्वामी, तुम्हारे पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, इतना सुंदर महल है, तो निश्चित ही तुमने यह सब अपने लिए बनवाया होगा। फिर भला तुम खुद ही अपने ही महल में आने से क्यों मजबूर हो? वह थोड़ा रुक कर बोली, अगर तुम सच में इस महल में नहीं आ सकते तो मुझे यह तो बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी यह मजबूरी समाप्त हो जाए। उसी पत्थर पर फिर से सुनहरे अक्षरों में शब्द उभरने लगे, हां रूपा, अगर तुम चाहो तो मेरी मजबूरी को खत्म कर सकती हो, लेकिन जब तक वह मजबूरी बनी हुई है, मैं न तो तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूं और न ही यह बता सकता हूं कि तुम उसे कैसे समाप्त कर सकती हो। इसलिए फिलहाल तुम्हारे पास सिर्फ इंतजार करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यह पढ़कर रूपा ने एक गहरी सांस ली और बोली, हे इस महल के रहस्यमयी लेकिन नेक दिल मालिक, जब तुम केवल इस महल के अंदर आने के लिए ही मजबूर होते तो मैं खुद ही बाहर आ जाती, लेकिन अगर तुम मेरे सामने आने तक के लिए मजबूर हो तो अब मैं कैसे यहां रहूं? अब वह दीवार की ओर देखने लगी जैसे किसी जवाब की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी उसी पत्थर पर फिर से अक्षर उभरे, नहीं रूपा,
मैं सिर्फ इस महल के अंदर आने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सामने आने के लिए भी मजबूर हूं। यह पढ़कर रूपा की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज कांप उठी। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे कारण तुम्हें इस महल से दूर रहना पड़ रहा है? तो फिर ठीक है, अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। यह महल तुम्हारा है और तुम ही इसके सच्चे स्वामी हो। अब इसमें रहने का अधिकार भी सिर्फ तुम्हारा है। इतना कहकर रूपा पछताते हुए दुखी मन से महल से बाहर निकल गई। उसका दिल भारी हो चुका था। महल के बाहर वह उदास मन से इधर उधर टहलने लगी। वह सोचने लगी, मैं कितनी अभागी हूं, जिसने मुझ पर दया की, मुझे शाही जीवन दिया, हर सुख सुविधा दी, वही मेरे सामने आने को मजबूर है। धीरे धीरे चलते चलते वह थक गई। मन में बैठने की इच्छा हुई और तभी अचानक उसके सामने एक शानदार मखमली गद्दी वाली कुर्सी प्रकट हो गई। रूपा चौंकते हुए सोचने लगी, इसका मतलब है कि महल का स्वामी यहां भी मेरे मन की आवाज सुन सकता है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, हे जादुई महल के स्वामी, अगर तुम यहां भी मेरे मन की बात सुन सकते हो तो कम से कम यह तो बता दो कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण तुम मेरे सामने आने के लिए मजबूर हो। उसके सामने मौजूद पत्थर पर एक बार फिर सुनहरे अक्षर उभरने लगे। रूपा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम एक नेक दिल, बुद्धिमती और सच्ची लड़की हो। लेकिन रूपा, तुमने मेरे बारे में सोचकर महल से बाहर आने का निर्णय लिया और यह देखकर मुझे गहरा दुख हुआ है। यह पढ़ते ही रूपा की आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, जादुई महल के स्वामी, जब तुम न केवल मेरे सामने प्रकट होने से बल्कि अपनी आवाज सुनाने से भी मजबूर हो, तो भला मैं तुम्हारे महल में कैसे रहूं? यह पढ़कर रूपा की आंखों में आंसू भर आए। वह धीमी आवाज में बोली, अगर मैं इस महल में रहूंगी तो तुम्हें महल से बाहर रहना पड़ेगा। ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। इसके बाद वह फिर से पत्थर की ओर देखने लगी। तभी उस पर शब्द उभरने लगे, रूपा, मैं तुम्हें अपनी आवाज तो सुना सकता हूं, लेकिन डरता हूं कि मेरी आवाज सुनकर कहीं तुम भयभीत होकर यहां से भाग ना जाओ। रूपा दृढ़ता से बोली, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी आवाज इतनी डरावनी या भद्दी है कि मैं उसे सुनकर डर जाऊंगी, तो मैं वचन देती हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम निसंकोच होकर मुझे अपनी आवाज सुना ही दो। तभी अचानक घाटी में बादलों की भयानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। वह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि लगता था जैसे पहाड़ भी कांप उठे हों। रूपा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं बदनसीब तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारी सुंदरता को निहार भी नहीं सकता। यह आवाज सुनकर रूपा थरथरा उठी। वह सोचने लगी, यह आवाज किसी इंसान की है या बादलों की गरज है। डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो वह अब भी कांप रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। अगर आवाज इतनी डरावनी है तो उसका रूप कितना भयानक होगा। तभी उसके सामने मौजूद पत्थर पर शब्द उभरने लगे, शुक्र है मेरे उस भगवान का कि मेरी आवाज सुनने के बाद भले ही तुम बेहोश हो गईं, लेकिन होश में आने के बाद तुम्हारे मन में यहां से भाग जाने का कोई ख्याल नहीं आया। अब भगवान के लिए कभी दोबारा मेरी आवाज सुनने की जिद मत करना। फिर आगे लिखा था, तुम अब महल में जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं महल के बाहर भी सभी सुख सुविधाओं में रह सकता हूं, जैसे पहले रहता था। लेकिन तब मैं हर वक्त अपने उस दर्द को महसूस करता था जो मुझे तुम्हारे सामने न आने की मजबूरी देता है। रूपा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी आवाज चाहे जितनी भी डरावनी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना स्वामी मान चुकी हूं। मेरे लिए तुम मेरे सपनों के वो राजकुमार हो जिसने मुझे सच्चा प्रेम दिया, मेरी चिंता की, मेरे लिए त्याग किया। इसलिए मैं चाहती हूं कि चाहे कुछ देर के लिए ही सही, तुम अपनी मजबूरी को भूल जाओ और मेरे सामने प्रकट हो जाओ। नहीं तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक छलावा था और मैं इस घाटी को सदा के लिए छोड़ दूंगी। रूपा के इतना कहते ही पत्थर पर फिर से शब्द उभरने लगे, नहीं रूपा, मेरा जो असली रूप है वो तुम्हारे सपनों के राजकुमार जैसा नहीं,
बल्कि उससे कहीं ज्यादा डरावना और भद्दा है। मुझे यकीन है कि अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो तुम्हारा नाजुक दिल इतना डर जाएगा कि तुम उसी क्षण बेहोश हो जाओगी और उसके बाद तुम एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहोगी। रूपा ने दृढ़ता से कहा, तो यही है तुम्हारी मजबूरी कि तुम अपने उस भयानक रूप को मुझे नहीं दिखाना चाहते क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें देखकर भाग जाऊंगी। फिर से अक्षर उभरे। हां रूपा, मेरा कुरूप, विकराल और बेडौल शरीर ही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब तुम मुझे देखोगी तो उस पल के बाद तुम मुझसे कभी प्रेम नहीं कर पाओगी। रूपा ने स्नेहपूर्वक कहा, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारे उस विकराल रूप को भी स्वीकार करूंगी क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल से बिना किसी स्वार्थ के सपनों के राजकुमार जैसा प्यार दिया है। तुम सच्चे दिल वाले हो, इसलिए अब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ। रूपा का इतना कहना था कि अचानक उसके सामने एक भयानक दानव प्रकट हो गया। उसकी आंखें आग जैसी, चेहरा विकराल और शरीर विशाल। उसे देखकर रूपा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा और वह जोर से चीख उठी। दानव बोला, रूपा, तुमने वादा किया था कि मुझसे डरकर नहीं भागोगी बल्कि मुझे अपनाओगी। लेकिन उसका चेहरा देखकर रूपा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। दानव यह देखकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू टपकते हुए रूपा के चेहरे पर गिरे। एक बूंद रूपा के चेहरे पर गिरी जिससे उसका चेहरा भीग गया और वह धीरे धीरे होश में आ गई। होश में आते ही रूपा ने अपने आप को उस दानव की हथेली पर पाया। डर और घृणा से कांपती हुई वह चीख पड़ी, नहीं दानव, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मुझे आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हारी हथेली से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगी। दानव ने तुरंत अपनी हथेली नीचे रख दी। रूपा उतरकर दूर जा खड़ी हुई, नफरत भरी निगाहों से दानव को देखती रही, फिर वहां से जाने लगी। रूपा को जाते हुए देख दानव की आंखों में आंसू आ गए। वह गहरी आवाज में बोला, मैं जानता था रूपा, मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता था। लेकिन तुमने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं सामने नहीं आया तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी, इसलिए मैं मजबूर होकर तुम्हारे सामने आया। पर रूपा, याद करो, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा यह रूप देखकर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन आज तुमने वो वादा तोड़ दिया। तुमने अपना वचन भुला दिया और अब मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था, बस एक भावनात्मक क्षण भर था, पर मैंने तो तुम्हें अपने पूरे दिल से चाहा था। अब अगर तुम इस घाटी में नहीं रहोगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। यह कहते कहते वह दानव अत्यंत भावुक हो गया। उसकी आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी और वह 2-4 लंबे लंबे डग भरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ गया। फिर एक गहरे आह भरे स्वर में चीखते हुए उसने अपना विशालकाय सिर पहाड़ से जोर जोर से टकराना शुरू कर दिया। उधर रूपा उसकी ओर पीठ फेर कर जा ही रही थी कि तभी उस भयंकर टक्कर की गूंजती हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। वह पलटी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगी, हे भगवान, यह तो सचमुच अपनी जान देने पर तुला है। क्या इसका प्रेम वास्तव में इतना सच्चा और गहरा था? क्या इसने मुझे सचमुच दिल से चाहा था? तभी तो मैं उसे छोड़कर जा रही हूं और वह दीवाने की तरह खुद को खत्म करने चला है। दानव की यह दुर्दशा देखकर रूपा की आत्मा कांप उठी। वह हृदय विदारक चीख के साथ उसकी ओर दौड़ने लगी और बिलखती हुई कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे यह कैसा पाप हो गया? मैंने उसके प्रेम की गहराई को समझे बिना ही उसे ठुकरा दिया। उसका निस्वार्थ प्रेम मेरी नासमझी की भेंट चढ़ गया। रूपा अब रोती हुई उसकी ओर दौड़ रही थी, मगर तभी अचानक आकाश से एक भारी चट्टान आकर दानव के सिर पर गिर गई। उसके सिर पर चोट लगते ही उसका विशालकाय शरीर जमीन पर निढाल होकर शांत हो गया। रूपा हांफती हुई उसके पास पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह दानव जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा, अब चिरनिद्रा में जा चुका था। यह दृश्य देखकर रूपा का नाजुक दिल अंदर से पूरी तरह टूट गया। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। मैंने उसे समझने में इतनी देर क्यों कर दी? यह मेरा अपराध है, सिर्फ मेरा। और तभी एक चमत्कार घटित हुआ। उस मृत दानव के विशाल शरीर में
एक विचित्र परिवर्तन शुरू हुआ। वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, उसकी काया बदलने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां पर कोई और खड़ा था। वह अब कोई भयानक दानव नहीं था, बल्कि वही इंसान जिसे रूपा ने अपने सपनों में देखा था। एक सुंदर, तेजस्वी, राजसी स्वरूप वाला नवयुवक, उसका स्वप्नों का राजकुमार। रूपा की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास एक साथ भर आया। वह स्तब्ध रह गई, जैसे समय थम गया हो। तब वह नवयुवक मुस्कुराकर बोला, रूपा, अपनी आंखों पर विश्वास करो, यही मेरा असली रूप है। वो दानव वाला रूप मेरा असली रूप नहीं था। यह सुनकर रूपा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वह सिसकती हुई बोली, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मुझे अपना वह डरावना रूप दिखाया, लेकिन यह असली रूप नहीं दिखाया? नवयुवक ने धीरे से सिर झुकाया और गंभीर स्वर में बोला, रूपा, मैं विजयनगर नामक एक महान राज्य का राजकुमार हूं। मेरा नाम है विजय कुमार। बात दरअसल यह है, रूपा, राजकुमार गंभीर स्वर में बोलने लगा, हमारे राज्य पर अक्सर दानवों, राक्षसों और जादूगरों के हमले होते रहते थे। राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था और इसी कारण मैंने तंत्र मंत्र की विद्या सीखना आरंभ किया। धीरे धीरे मैं एक सिद्ध तांत्रिक बन गया। अपनी शक्तियों का उपयोग कर मैंने कई बार राज्य को उन दुष्ट शक्तियों से बचाया। वह क्षण भर रुका और फिर बोला, लेकिन समय के साथ मुझे अपनी तांत्रिक शक्तियों पर इतना घमंड हो गया कि मैं उनका गलत इस्तेमाल करने लगा। मैं अपनी तंत्र विद्या से किसी भी रूप को धारण कर सकता था, देव, दानव, पशु या पक्षी जैसा भी चाहूं। इसी घमंड में एक दिन मैं शिकार के लिए जंगल गया। वहां एक शांत कुटिया में एक राशि अपने परिवार सहित रहते थे। जब मेरी नजर उनकी कन्या पर पड़ी तो मैं उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। रूपा अब राजकुमार की बातों में पूरी तरह खो चुकी थी। मैंने उस आर्षि कन्या से प्रेम प्रस्ताव किया, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे अभिमान को यह बात सहन नहीं हुई। मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर उसे पाना है। उसी उद्देश्य से मैं और भी मायावी तंत्र क्रियाएं करने लगा और आर्षि तथा उनकी कन्या को तरह तरह से तंग करने लगा। एक दिन मैंने अपने तांत्रिक जादू से एक भयंकर दानव का रूप धारण किया और आर्षि की कुटिया में जा पहुंचा ताकि उन्हें डरा सकूं। लेकिन आर्षि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचान लिया और कहा, तू विजयगढ़ का राजकुमार विजय कुमार है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम इस दानव रूप में ही रहोगे। यही वह रूप है जिससे तुम निर्दोषों को डराते फिरते हो। मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मैंने कहा, महात्मा जी, मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपकी पुत्री से सच्चा प्रेम करता था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं भविष्य में कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। राशि महाराज ने अंततः मुझ पर दया की और बोले, राजकुमार, मेरा श्राप टल नहीं सकता। अब तुम अपनी इच्छा से इस दानव रूप को नहीं छोड़ सकते, न ही कोई अन्य रूप धारण कर सकोगे। लेकिन चूंकि यह सब तुमने एक कन्या के प्रेम में पड़कर किया है, अतः जब कभी कोई कन्या तुम्हारे इस दानव रूप को ही सच्चे दिल से स्वीकार करेगी और अपने प्रेम की बात पहली बार अपने मुख से कहेगी, तभी तुम पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट सकोगे। उस दिन के बाद से मैंने अपने राज्य में लौटना उचित नहीं समझा, बल्कि इस शांत और सुंदर घाटी में एक महल बनवाया, यही आशा लिए कि शायद कोई दिन ऐसा आए जब कोई कन्या इस घाटी में आए और मेरे महल की मेहमान बन जाए। मैं उसे अदृश्य रहकर सेवा, स्नेह और आदर दूंगा। शायद वह मेरे प्रेम को महसूस करे और सच्चे मन से मुझे स्वीकार कर ले। और फिर जब तुम आई रूपा, तो मैंने तुम्हारी हर तरह से सेवा की, और बाकी सब कुछ तो तुम जानती ही हो। रूपा की आंखें अब भर आई थीं। वह बोली, हां, यह सब तो अब समझ में आता है, पर एक बात बताओ, वे दासियां कौन थीं जिन्होंने सुबह मेरा श्रृंगार किया? वे कहां से आई थीं? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, वे सभी मेरी तांत्रिक शक्तियों से उत्पन्न की गई सेविकाएं थीं। वे केवल तुम्हारी सेवा के लिए ही अस्तित्व में आई हैं। खैर, अब हम महल में चलें। जैसे ही वे दोनों महल में दाखिल हुए,
दासियों ने फूलों और दीपों से उनका स्वागत किया। एक दासी आगे बढ़कर बोली, मालिक, भोजन तैयार है। भोजन करने के बाद जब दोनों विश्राम हेतु अपने कक्ष में पहुंचे तो रूपा का चेहरा अचानक उदासी से भर गया। राजकुमार ने कारण पूछा तो वह धीमे स्वर में बोली, प्रिय राजकुमार, मैं यहां इस महल में रानी की तरह रह रही हूं, लेकिन मेरे गांव में मेरी बड़ी बहन बाला अब भी दुख और गरीबी से जूझ रही होगी। मेरा मन व्यथित है। राजकुमार ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बस इतनी सी बात, चलो देखते हैं कि वह इस समय कहां है और क्या कर रही है। फिर उसने दीवार की ओर हाथ बढ़ाया और एक गूढ़ मंत्र पढ़ा। तुरंत ही दीवार पर टंगा एक बड़ा जादुई शीशा चमकने लगा और उसमें रूपा का गांव दिखाई देने लगा। राजकुमार बोला, रूपा, यह रहा तुम्हारा गांव और देखो, वह रही तुम्हारी बहन बाला। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग बाला को घेरे हुए हैं और पूछ रहे हैं, बाला, सच सच बता, रूपा कहां है? वह इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दी? बाला घबराई हुई बोली, मैं नहीं जानती, वह अचानक कहीं चली गई, शायद भाग गई हो। गांव वाले चिल्ला उठे, नहीं, तू झूठ बोलती है, जरूर तूने ही उसे मार डाला है। फिर वे सब बाला को घसीटते हुए पंचायत के सामने ले गए। सबने बाला के स्वभाव और अतीत की बातें याद दिलाईं और पंचों ने क्रोधित होकर फैसला सुनाया। इसने अपनी बहन को या तो मारकर नदी में बहा दिया है या फिर गाड़ दिया है। इसे तब तक पीटो जब तक यह मर न जाए या अपना अपराध कबूल न कर ले। यह सब शीशे में देखकर रूपा की आंखें भय और पीड़ा से फटी की फटी रह गईं। वह घबराकर चीख पड़ी, राजकुमार, भगवान के लिए मेरी बहन को बचा लीजिए, नहीं तो गांव वाले सचमुच उसे मार डालेंगे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, रूपा, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसके लिए भी तुम्हारा हृदय पिघल रहा है। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और शीशे की ओर हाथ उठाया। अगली ही पल उसकी जादुई शक्ति से बाला वहां उसी कक्ष में प्रकट हो गई। अपनी छोटी बहन रूपा को सामने देख बाला चौंक उठी और विस्मय से बोली, रूपा, तू यहां इस महल में, वो भी एक रानी बनकर? यह सब कैसा चमत्कार है? उस अद्भुत क्षण में जब बाला ने अपनी छोटी बहन रूपा को जीवित और रानी के रूप में देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रूपा ने स्नेहपूर्वक उसे पास बैठाया और धीरे धीरे अपनी पूरी आपबीती सुनाई। कैसे वह महल तक पहुंची, कैसे एक मायावी राजकुमार ने उसकी सेवा की और अंततः कैसे उसने अपने सच्चे प्रेम से उस पर लगे श्राप को तोड़ा। बाला, जो अब तक अपराध बोध से दबी जा रही थी, फपक पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसी परिस्थिति में हो। अगर जानती तो शायद कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। फिर उसने राजकुमार की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, राजकुमार जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मैं सदा आपके चरणों में सेवा करती रहूंगी। राजकुमार मुस्कुराया और स्नेहपूर्वक बोला, साली जी, आप तो अब हमारी परिवार का हिस्सा हैं। चिंता मत कीजिए, अब आप भी हमारे साथ राजसी ठाट बाट से रहेंगी। वह सब बीते समय की बात थी। इसके बाद वे तीनों कुछ समय तक महकती घाटी के उस महल में सुख शांति से रहने लगे। हर दिन प्रेम, सेवा और अपनत्व से भरा हुआ था। काफी दिन बीत गए। एक दिन रूपा ने राजकुमार विजय से कहा, प्राणनाथ, अब जब आपको अपना असली रूप मिल चुका है और आपकी सारी शक्तियां लौट आई हैं, तो क्या हमें आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? राजकुमार ने उसकी बात को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपा। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य लौट चलें। मां पिता को अपने सुखद भविष्य का हिस्सा बनाना भी हमारा कर्तव्य है। और फिर उसी दिन वे तीनों एक भव्य रथ में सवार होकर राजमहल की ओर रवाना हुए। रथ के घोड़े हवा से बातें कर रहे थे, मानो यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि भाग्य की पुनर्स्थापना का उत्सव हो। शाम ढलते ढलते वे राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंच चुके थे। जैसे ही प्रजा ने अपने प्रिय राजकुमार को देखा, पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई।
राजकुमार विजय कुमार की जय हो, महाराजाधिराज की जय हो। जय घोष गूंजने लगा। जब राजकुमार ने अपने माता पिता, महाराज और महारानी से भेंट की और उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई, साथ ही रूपा से उनका परिचय कराया, तो दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने रूपा को हृदय से गले लगाया और कहा, बेटी, तुम न सिर्फ हमारे पुत्र की प्रियतमा हो, बल्कि हमारी भी बेटी हो। तुम्हारे प्रेम और त्याग ने हमारे पुत्र को पुनः उसका असली स्वरूप लौटाया है। फिर महाराज बोले, पुत्र, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, शरीर थक गया है और मन अब प्रभु की भक्ति में रमना चाहता है। अब यह राज्य और प्रजा तुम्हारे हवाले करता हूं। राजकुमार ने झुककर उनके चरण छुए और कहा, पिताजी, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। उस दिन के बाद से राजकुमार विजय ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन शक्तियों को अपनी प्रजा की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। राजा विजय और रानी रूपा ने वर्षों तक प्रेम, न्याय और करुणा से भरा राज्य चलाया और जन जन के दिलों में अमर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।